इमरजेंसी लैंडिंग के बहाने भारत में जासूसी करने उतरा F-35 अब अमेरिका और ब्रिटेन के गले की फांस बन चुका है, क्योंकि भारत ने नेशनल सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए इस मामले की जांच को न सिर्फ तेज कर दिया है, बल्कि इस जांच का दायरा काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दिया है। और अब इस मामले में अब तक सिर्फ भारत काम कर रहा था, भारत इसकी जांच कर रहा था, लेकिन अब इस मामले में अब तक की सबसे बड़ी एंट्री हो चुकी है, जो कि है रूस की। जी हाँ, इस वक्त जो खबर सामने आ रही है उसने अमेरिका और ब्रिटेन के साथ ही साथ पूरे नाटो देशों को एक बहुत बड़ा झटका दे दिया है, क्योंकि भारत ने अब तक सिर्फ F-35 पर खुद जांच की थी, लेकिन अब भारत ने इस जांच में और इस पूरे अपने जो सिक्योरिटी को चलते भारत जांच कर रहा है उसमें रूसी टीम को शामिल कर लिया है। और अब आपको बता दें कि इसमें रूसी टीम में ना सिर्फ इंजीनियर्स की टीम बल्कि सर्विलांस और फॉरेंसिक टीम के भी जो वहाँ के एक्सपर्ट हैं उन्हें बुलाया गया है, जो कि पहले से ही Su-57 के R&D यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोग्रामिंग का काम करते हैं। यानी कि सीधे तौर पर F-35 को लेकर के अब भारत बहुत बड़ा स्टेप चल चुका है। वहीं रूस ने ना सिर्फ अपनी टीम को भेजा है, बल्कि रूस ने एक बार फिर से भारत के साथ वो दोस्ती दिखाई है जिसकी ज़रूरत भारत को इस वक्त सबसे ज़्यादा थी। आप ये सोच रहे होंगे कि ऐसा क्या है। दरअसल रूस ने ना सिर्फ अपनी टीम को वहां से भेजा है, बल्कि रूस ने अपने कार्गो के जरिए वो हैवी मशीनरीज को भी भेज दिया है, जो F-35 को ना सिर्फ एक एक पुर्जा खोलने में बल्कि उन सभी पुर्जों की स्कैनिंग में बहुत जल्द से जल्द काम पूरा करेंगी और उनके डाटा को डिकोड करने का काम करेंगी। और इस खबर के सामने आने के साथ ही इस पर एक बहुत बड़ी प्रतिक्रिया भी सामने आ चुकी है। दरअसल इस पूरे मामले में वाकया में रूस की एंट्री के साथ ही अमेरिका पागल सा हो उठा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सीधा भारत और रूस दोनों को धमकी दी है कि F-35 से अगर दूर नहीं रहे तो भारत और रूस दोनों को गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। लेकिन इन सबको दरकिनार करते हुए भारत और रूस ने इस वक्त जो किया है वो अब तक की सबसे बड़ी जो इस पूरे मामले में है वो अचीवमेंट कही जा सकती है। साथ ही आपको बता दें कि फाइनली इस रूस की टीम ने इस F-35 के डिजिटल रिकॉर्डर को डिकोड कर लिया है, जिसको लेकर के भारत कई दिनों से लगातार कोशिश कर रहा है। दरअसल इस टीम ने भारत के HAL यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड की रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम के साथ ही साथ इसमें DRDO की टीम के साथ मिलकर के इस पर बहुत सघन जांच पूरी कर दी है। जैसा कि आपने तस्वीरों में देखा है, इस वक्त अमेरिका का F-35 के पुर्जे खुलने भी शुरू हो चुके हैं और यह सब कुछ इस हैवी मशीनरीज के जरिए शुरू हो चुका है। क्या है इस वक्त पूरी खबर, और भारत को फाइनली जो डिजिटल रिकॉर्डर की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी उसमें जो डाटा डिकोड हुआ है वो सबसे अहम गवाही और सबूत के तौर पर अब भारत के सामने आ चुका है। जो इस डिजिटल रिकॉर्डर में रिकॉर्ड हुआ है उसे सुनने के बाद आप भी हैरान हो जाएंगे, क्योंकि यह अब तक की सबसे बड़ा सबूत है इस पूरे के पूरे जासूसी के घटनाक्रम में। क्योंकि अब तक इस मामले में अमेरिका अपने आप को अलग साफ बता रहा था और ब्रिटेन अपने आप को अलग साफ बता रहा था, लेकिन हम यही समझ रहे थे कि अब तक इस पूरे मामले में सिर्फ अमेरिका और ब्रिटेन है, बल्कि ना सिर्फ अमेरिका और ब्रिटेन बल्कि इसमें एक और देश की एंट्री की खबर सामने आ रही है। यानी कि इस पूरे घटनाक्रम में अमेरिका और ब्रिटेन के साथ एक और देश जुड़ा हुआ था। कौन सा देश है वो इस वीडियो में आगे आपको खुद समझ आ जाएगा, जब इसके डिजिटल रिकॉर्डर से जो डाटा मिला है उसके बारे में आप समझेंगे। क्या है पूरी खबर, क्या पूरी अपडेट इस वक्त निकल कर आ रही है, बताएंगे आपको इस वीडियो में। चैनल पर बने रहे, वीडियो को लाइक और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि यह आपके लिए महज कुछ एक सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफ़ी बड़ी मदद होती है और आपको दोबारा इस वीडियो को देखने के लिए चैनल बहुत आसानी से मिल भी सकेगा। दोस्तों, भारत की टीम लगभग 42 घंटे से ऊपर
F-35 के एक एक पार्ट्स की जांच करने में लगी हुई थी। लेकिन इस F-35 जो कि 5th जनरेशन फाइटर जेट है, उसे खोलना इतना आसान नहीं था, जिसको लेकर के भारत एक तरफ ब्रिटेन की मदद लेने को लिए भी तैयार था और ब्रिटेन की तरफ से कुछ मदद की गुंजाइश जैसे ही हुई, उसको लेकर के अमेरिका ने सीधे ब्रिटेन को दबाने का काम किया। और इसके बाद भारत को जो चीज़ें ब्रिटेन बताने जा भी रहा था, वो चीज़ें बताने से अमेरिका ने रोक दी। और इससे पहले ही ब्रिटेन के इन सब चीज़ों और इस पूरे वाकया से रूस दूर कर बैठ करके मज़े ले रहा था। खैर, रूस ने भारत को इससे पहले ऑफर किया था कि अगर F-35 के अपने इस पूरे फॉरेंसिक काम में अगर भारत रूस को शामिल करता है तो इससे रूस को ही भी बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। साथ ही रूस ने भारत को इसके लिए बहुत बड़ा ऑफर दिया था, लेकिन भारत ने अब तक इसमें रूस को जो सहमति है वो भारत की तरफ से नहीं मिलने के कारण रूस इस मामले से बिल्कुल अलग था। लेकिन अब फाइनली जब पानी सर से ऊपर जाता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि अमेरिका लगातार भारत के ऊपर दबाव इस मामले को लेकर के बनाने की कोशिश में है, तो वहीं ब्रिटेन भारत को गोल गोल जवाब दे करके गुमराह कर रहा है इस पूरे जासूसी के घटनाक्रम में। ऐसे में रूस की एंट्री भारत की ज़रूरत भी बन चुकी थी और इस कदर से अब इस पूरे फाइनली मामले में रूस ने एंट्री ले ली है। दरअसल भारत अब अकेले नहीं बल्कि रूस के साथ मिलकर के F-35 के एक एक पुर्जे की जांच करेगा और ना सिर्फ जांच बल्कि इसमें सिक्योर जो डाटा है उसे बिना क्रैश हुए पूरी तरीके से साफ सुथरा निकाल करके इस पूरे जासूसी के घटनाक्रम को समझा जाएगा। और अब इस मामले में भारत को जो इस वक्त अचीवमेंट मिली है वो बहुत बड़ी है। दरअसल रूस ने जो हैवी मशीनरी भेजी हैं उन मशीनरीज में क्या खूबी है ये आपको जान लेना चाहिए। दरअसल भारत के पास जो इक्विपमेंट है वो काफ़ी स्लो हैं, यानी कि अगर भारत का HAL और DRDO मिलकर के इसे खोलता तो जहां पर इन्हें खोलने में लगभग 1.5 से 2 महीने का समय इस पर लग जाता, वहीं अब रूस की मदद के बाद से ये हैवी मशीनरी जो रूस ने भेजी है उसकी मदद से यह काम सिर्फ 20 से 22 दिन के अंदर पूरी तरह से निपटा लिया जाएगा। ना सिर्फ इसे निपटा लिया जाएगा बल्कि रूस ने इनकी डिकोड करने वाली जो इक्विपमेंट है उन्हें भी भारत को भेजा है। अब आप ये कह रहे होंगे कि भारत के पास इतनी टेक्नोलॉजी कम नहीं है, लेकिन वास्तव में हकीकत अगर देखें तो भारत के पास 5th जनरेशन फाइटर जेट नहीं है, लेकिन रूस के पास 5th जनरेशन खुद का फाइटर जेट है। ऐसे में रूस बेहतर जानता है कि 5th जनरेशन फाइटर जेट के अंदर कौन कौन सी चीज़ें कहाँ होने की संभावना ज़्यादा है। खैर, इन चीज़ों की भारत को जानकारी है, लेकिन रूस के पास जो हैवी मशीनरीज हैं उनका काम आप सुनकर के चौंक जाएंगे। दरअसल ये मशीनरीज उपयोग की जाती हैं किसी भी फाइटर जेट की हर एक उड़ान के बाद उसमें पड़े स्क्रैच या फिर स्क्रैम्बल डिटेक्टर के रूप में किया जाता है, यानी कि किसी भी फाइटर जेट को इस मशीनरी के आसपास से गुजारा जाता है तो इसके बाद यह मशीनरी उसके अंदर से अंदर के पार्ट को स्कैन करके उसके अंदर मौजूद किसी भी खामी को स्कैन करके यह जानकारी जुटा सकती है कि इसके अंदर क्या कमियां हैं। और इसका उपयोग कोई भी देश तब करता है जब उसे अपने हर एक फाइटर जेट को कहीं भेजना होता है, उससे पहले यह जांच पूरी की जाती है कि कहीं फाइटर जेट के अंदर कोई बड़ी मेजर कमी तो नहीं है। खैर, उसी मशीनरी को रूस ने भारत भेजा है। अब आप खुद सोचिए, जहां कोई भी देश इस मामले में सामने नहीं आया, रूस ने भारत की सबसे बड़ी मदद की है। रूस ने कहा है भारत ने अमेरिका और ब्रिटेन की इस चाल को, जासूसी को बिल्कुल सही समय पर परखा है। ना सिर्फ भारत ने इसे सही समय पर परखा है बल्कि भारत ने इसको लेकर के जो एक्शन लिया है वो काबिले तारीफ है और यह दिखाता है कि भारत किसी से भी दबने वालों में से नहीं है। यह कहते हुए रूस ने भारत की तारीफ एक तरफ की है, वहीं रूस ने भारत को ऑफर को एक्सेप्ट करने के बाद यहाँ पर अब फाइनली बहुत तेजी से काम भी शुरू कर दिया है। दरअसल अब भारत और रूस मिलकर के पहले ही इसे हैंगर में ले जा चुके हैं, जहां पर F-35 के हर एक जांच शुरू हो चुकी है। और फाइनली इस जांच के बीच से जो इस वक्त खबर सामने आई है वो और भी ज़्यादा हैरान करने वाली है। दरअसल भारत इसके कॉकपिट पर अपनी नज़र पहले से ही गड़ा था और पिछले 42 घंटों से भारतीय वैज्ञानिक इसके कॉकपिट को खोलने की कोशिश में लगे हुए थे, लेकिन रूस की हैवी मशीनरीज और उनके एक्सपर्ट टीम्स की वजह से भारत को यह काम करने में और आसानी हुई। जो काम भारत को लगभग 4 दिनों में होना था वो काम सिर्फ भारत और वो रूस ने 2 दिन के अंदर ही कर लिया।
हालांकि इस टीम को लेकर के भारत पहले ही कॉकपिट तक पहुंच चुका था, लेकिन फाइनली जो डिजिटल रिकॉर्डर था उसे अब तक भारत डिकोड नहीं कर पाया था। लेकिन अब फाइनली रूस के आने से यह डिजिटल रिकॉर्डर डिकोड कर लिया गया है। अब आप ये समझेंगे कि डिजिटल रिकॉर्डर होता क्या है। आपको बता दें कि डिजिटल रिकॉर्डर कुछ हद तक ऐसी चीज़ मान लीजिए कि जो प्लेन में होने वाली हर एक घटना को रिकॉर्ड करता है, यानी कि उसमें कब कितना फ्यूल पड़ा है, इससे पहले कब रिफ्यूलिंग हुई है, फ्यूल पड़ने के साथ ही साथ उसके कॉकपिट में कभी कोई गड़बड़ी आई है, और अगर वो गड़बड़ी आई है तो किस पार्ट में गड़बड़ी थी। साथ ही जब फाइटर जेट ने उड़ान भरी तो वो किस कॉन्टिनेंट या किस लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड पर था, और जब वो हाइट पर अपनी गया तो वो क्या हाइट थी, और साथ ही वो किन किन क्षेत्रों से होकर के कहाँ तक गुजरा है। इसका पूरा का पूरा रोड मैप जो होता है वो इसी डिजिटल रिकॉर्डर के अंदर रिकॉर्ड किया जाता है, जो कि बेहद खास पार्ट माना जाता है। या फिर यूं कह लीजिए, अगर किसी फाइटर जेट की इतिहास यानी कि उसकी हिस्ट्री हमें पूरी जाननी है तो हम डिजिटल रिकॉर्डर्स को ही प्राइमरी मानते हैं। खैर, आपको बता दें कि डिजिटल रिकॉर्डर को ब्लैक बॉक्स के नाम से भी जाना जाता है। जैसे कभी भी कोई घटना होती है तो सबसे पहले ब्लैक बॉक्स को सर्च किया जाता है। यह बात तो आपको बेहतर पता होगी। खैर, इसी चीज़ को डिजिटल रिकॉर्डर भी बोला जाता है, और यहीं पर डिजिटल रिकॉर्डर को डिकोड किया गया है। आपको बता दें कि इसकी डिकोडिंग में लंबा समय लग जाता है, लेकिन रूस ने इस लंबे समय को भारत के साथ मिलकर के कम करके फाइनली इस डिजिटल रिकॉर्डर से जो रिकॉर्ड निकाले हैं वो चौंका देने वाले हैं। हम बताते हैं कि असल में कहानी हुई क्या थी। यानी कि अब तक इस जासूसी की प्रक्रिया के दौरान भारत के अंदर इसकी इमरजेंसी लैंडिंग को लेकर के जो कहानी बताई गई थी वो कहानी पूरी की पूरी झूठी थी। इस डिजिटल रिकॉर्डर में जो रिकॉर्ड हुआ है अब आप वो जानने जा रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि इस डिजिटल रिकॉर्ड से जो डाटा मिला है उसमें भारत ने जब 14 तारीख का डाटा निकाला तो उसमें साफ पता चला कि इसमें कोई इमरजेंसी जैसी स्थिति बनी ही नहीं थी। और जब इसे इंडिया के एयर स्पेस में उड़ान भरा गया उस टाइमिंग के दौरान इसमें फ्यूल लगभग 35% से ज़्यादा टैंक फुल था, यानी कि यह आसानी से एक बड़ी उड़ान भरने के लिए भी कैपेबल था। और इस कंडीशन में भी इसे भारत के अंदर इमरजेंसी लैंडिंग कराने की बात कही गई। लेकिन इसमें जब आगे का डाटा चेक किया गया तो आगे का डाटा चेक करने पर यह पता चला कि यह जब भारत में लैंड किया है उसे ठीक कुछ समय पहले, यानी कि जब यह इंडिया के एयर स्पेस में घुसा है, इसके बाद से इसकी कई सारी चीज़ें जाम हो चुकी थी, जिसमें इसका डिजिटल रिकॉर्डर, इसका रडार सेंसर और इसका रडार जैमर डिवाइस, इन सभी को अचानक से जाम का सामना करना पड़ा था। अब आप एक थ्योरी को अभी तक जो चल रही थी उसे यहाँ पर रिलेट कर सकते हैं। दरअसल इसको लेकर के कहा यह जा रहा था कि अमेरिका पहले भारत को इन्फॉर्म कर दिया था और उससे पहले ही उसको इमरजेंसी कंडीशन का पता चल चुका था। लेकिन अब ये डिजिटल रिकॉर्डर ये बता रहा है कि जब इंडिया के एयर स्पेस में घुसा था तब तक फाइटर जेट कंप्लीटली फाइन था, लेकिन जब यह इंडिया के एयर स्पेस में घुसा है उसके कुछ समय बाद ही इसके सारे के सारे डिवाइस जाम हो गए हैं। इसका कॉकपिट का जो कनेक्शन था वो भी जाम हुआ था, और इसके बाद ही इसकी इमरजेंसी लैंडिंग के बाद यह बात साफ हुई। जब इसकी लैंडिंग कराई गई उसके बाद जब यह दोबारा उड़ान नहीं भरा तो यह समस्या कॉकपिट से ही सामने आई थी। यानी कि भारत की टेक्नोलॉजी की मदद से भारत ने जो अपने एयर डिफेंस सिस्टम और अपनी रडार जैमर टेक्नोलॉजी को जो स्वॉर्डफिश का इस्तेमाल यहाँ पर किया था उसकी वजह से अमेरिका का ये पूरा सिस्टम क्रैश हुआ था उस वक्त। यानी कि इस वक्त अमेरिका के F-35 के सिस्टम क्रैश होने की वजह ये थी, ना कि यह पहले कोई गड़बड़ी थी। इसका साफ मतलब ये है कि भारत ने ही यह सब कुछ किया था जिसके वजह से दोबारा ये उड़ान नहीं भर पाया। और खैर, इन सब चीज़ों के बाद एक बात और सामने आई जो कि अब पूरी दुनिया को हैरान करने जा रही है। दरअसल आप खुद भी जान करके चौंक जाएंगे। इसमें 22 जगहों पर जो थर्मल डिटेक्टिंग कैमरेज होते हैं वो लगे हैं। आप खुद समझिए, अमूमन किसी भी फाइटर जेट में ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4 थर्मल डिटेक्टिंग कैमरे और रडार सेंसर होते हैं, लेकिन यहाँ पर 22 थर्मल डिटेक्टिंग कैमरे और कम से कम 4 सोनार डिवाइस मिले हैं, जबकि किसी भी फाइटर जेट में 1 से ज़्यादा सोनार डिवाइस की ज़रूरत होती ही नहीं है। इसके बावजूद यहाँ पर 4 और इसके थर्मल डिटेक्टर कैमरे सरफेस के हर कोने पर लगे हैं। इससे साफ मतलब ये निकल के आता है कि इसका पूरा का पूरा उद्देश्य था थर्मल डिटेक्टर कैमरे के जरिए
जासूसी और उन जगहों की फ़ोटोज़ को कैप्चर करना जो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी थी और इस पूरे मिशन का हिस्सा थी। आपको बता दें कि थर्मल डिटेक्टिंग कैमरे कुछ इस तरह से काम करते हैं कि अगर दूर किसी चीज़ में अचानक से टेम्परेचर बढ़ता है, यानी कि अगर कोई मान लीजिए फाइटर जेट सामने से उड़ान भरता है, तो हम उसके हीट को ये डिटेक्ट करके थर्मल डिटेक्टिंग कैमरा उसे अपने आप उसकी वीडियो फुटेज कैप्चर करता है और उसे सेव कर देता है, और ये डाटा पूरा का पूरा सेव होता है इसी डिवाइस में, जिसे कहा जाता है सबसे अहम डिवाइस, जिसका नाम है डिजिटल रिकॉर्डर। और अब भारत इसी को खंगालना शुरू कर चुका है और इससे कई चीज़ें मिली। आपको क्या लगता है कि अब भारत और रूस मिलकर के इसी खटिया खड़ी करने वाले हैं? कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। जय हिंद दोस्तों।